ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ एक सस्ते शब्द से अनगिनत प्रशंसक जीत लेता है। लाल टाइट सूट और आकर्षक सफेद आंखों वाला वह बस एक सस्ता इंसान है जो नहीं चाहिए। वह एक दुखी आदमी है जो लोगों को कभी निराश। मृत व्यक्ति का असली नाम वेड था, एक भाड़े का सैनिक, कवच पहने, हथियार लिए, क्रूर दिखने वाला, जो गुंडों को सबक सिखाने के लिए काम खत्म करके वेड अपने भाई के बार में पैसे उड़ाता। वहां उसे सुंदर लिसा मिली और दोनों तुरंत प्यार में पड़ गए। क्रिसमस पर वेड ने 1 महीने की कमाई से लिसा को 700 कैरेट की अंगूठी खरीदी। सरल प्रस्ताव ने दोनों प्रेमियों को बेहद खुश कर दिया। खुशी में वेड 3 सेकंड में ही बेहोश हो गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि वेड को अंतिम चरण का कैंसर है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वेड लिसा को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन लिसा उसके साथ रहने पर अड्डी थी। उस रात बार में एक रहस्यमय व्यक्ति ने वेड से कहा कि वह उसे ठीक कर सकता है और शक्तियां दे सकता है। वेड ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मन बना लिया था। रात भर सोचने के बाद वेड ने बिना कहे जाने का फैसला किया। जल्द ही वेड को रहस्यमय व्यक्ति की प्रयोगशाला में ले जाया गया। एक माचिस चबाती उत्परिवर्ती लड़की ने वेड को बेड पर बांधा। फिर एरी नाम के एक म्यूटेंट ने वेड को संशोधित जीन का इंजेक्शन दिया। बहुत तनाव में वेड अपना मूड हल्का करने के लिए बकवास करता रहा। तुम्हारे मुंह में क्या है? छला हुआ महसूस कर एरी ने भी वेड के साथ एक बंधन बना लिया, वेड के एड्रेनालिन को बढ़ाने के लिए, ताकि डीएनए बदलने वाली दवा काम करे। वेड ने बहुत सी कठोर यातनाएं सही, यहाँ तक कि उसे उच्च दबाव वाले ऑक्सीजन रहित कक्ष में भी रखा गया। तब एरी ने वेड को बताया कि यहाँ सुपर सोल्जर नहीं, सुपर गुलाम बनाए जा रहे हैं। हालांकि वेड सच्चाई जानता था, वह खुद को रोक नहीं पाया। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन की कमी से उसका शरीर और सुंदर चेहरा नष्ट हो गया। अच्छी बात यह थी कि वेड ने आनुवंशिक परिवर्तन से अमृतत्व प्राप्त कर लिया। जब महिला किंग कॉन्ग उपकरण जांच रही थी, वेड ने अचानक एक हथौड़ा मारा। दोनों के जाने के बाद वेड ने महिला किंग कॉन्ग की माचिस थूक दी, उसे जलाकर ऑक्सीजन पोर्ट में फेंक दिया, जिससे भयंकर विस्फोट हुआ। एरी आवाज सुनकर आया, वेड गायब था। एरी आग बुझाते हुए जांच कर रहा था। वेड ने हमला किया। लड़ाई के बाद एरी ने कहा, चेहरा ठीक करना है तो मुझे मत मारो। हिचकिचाते वेड पर एरी ने पलटवार किया, उसे स्टील बार से जमीन पर कील दिया। आग ने पूरी लैब जला दी, पर अमर वेड खड़ा हो गया। पुनर्जन्मित वेड पहले लिसा के पास गया, पर बदसूरत चेहरे से प्रेमिका का सामना नहीं कर पाया। इसलिए वेड एरी को ढूंढना चाहता था ताकि वह उसका चेहरा ठीक कर। वेड ने खुद को छोटी तलवार नाम दिया और लाल रंग की वर्दी सिल ली। फिर एरी से जुड़े लोगों को एक एक करके लंच बॉक्स दिए, उस रहस्यमय व्यक्ति सहित जिसने शुरू में धोखा दिया था। अंत में एरी का पता लगाकर छोटी तलवार टैक्सी में बैठकर उसका पीछा करने निकल पड़ा। छोटी तलवार संगीत सुनते, कॉमिक्स बनाते और फ्री स्टाइल करते हुए एरी की गाड़ियां देखकर पुल से कूद गया। गाड़ी में घुसकर छोटी तलवार ने मुक्के और लातें चलाई, चारों ओर हमला करते हुए पिटाई खाई। पीछे से डुकाटी ने धक्का देकर गोली चलाई। छोटी तलवार ने दोनों पैरों से लोगों और गाड़ी को एक साथ उड़ा दिया। उसको मुक्का मारा, एक हाथ से एक्सीलेटर दबाया और लाइटर जलाया। तेजी से पीछा करते हुए चढ़ते हुए को आगे धकेला, ड्राइवर के चेहरे पर पैर रखा, सिर निकाला, लाइटर लेकर कार को भुना। एक और कार ने खिड़की से झांककर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तलवार ने तुरंत दिशा बदल दी और कार एक्रोबेटिक्स का प्रदर्शन करने लगी। तलवार का यह खराब प्रदर्शन खबरों में आया और एक्समैन गैंग के एक पुलिस अधिकारी ने इसे देखा। जो तलवार उसने गोली का सिर काटकर विमान में बैठ घटना स्थल की ओर रवाना हो गया। यहाँ तलवार ने दोनों हाथ उठाए और बंदूक, उसके पास सिर्फ 12 गोलियां थीं और वह एक खतरनाक खेल खेलना चाहता था, लेकिन अब वह उल्टी गिनती भी नहीं कर सकता था। 10 राउंड बाकी थे और एक डुकाटी बाइक सवार आकर तलवार पर गोलियों की बौछार कर रहा था। तलवार धीरे धीरे उठा, 10, 9, 8, 3 वाटर गन के साथ, लेकिन एक भारी गोलीबारी का सामना करते हुए तलवार तेजी से आगे बढ़ा, कार के पीछे 720 डिग्री का मोड़ लिया। जब दुश्मन के गोले खत्म हुए तो उसने छठी गोली एक मजेदार अंदाज में चलाई। तभी दूसरे पक्ष ने ग्रेनेड निकाला। तलवार मजबूती से खड़ा रहा, बंदूक को सुंदरता से उठाया, 5वीं गोली दागी और ऐसे ही तलवार जश्न मनाने लगा। एक और गोलीबारी ने उसे नीचे, दुर्भाग्य से चौथी गोली बेरहमी से उसके नितंबों पर लगी और गोलियां। अब दूसरी तरफ 3 लोग थे और उसके पास सिर्फ एक गोली बची। आत्मविश्वासी तलवार अब अपना सर्वश्रेष्ठ दांव चल सकता था।